नीरज आप हमारे साथ बने रहे। पहलगाम हमले के बाद खौफ में पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। बॉर्डर पर यानी कि सीमा पर सेना को अलर्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में भी सेना की लगातार बैठकें चल रही हैं। कल से जब से पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान में हलचल देखने को मिल रही है। लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है और कल जब हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से कह दिया गया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। पहले ही उनका बयान आ गया। यहां हमला होता है, हमला होने के कुछ घंटे के बाद तुरंत उनका बयान आ जाता है। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान की कली खुल गई। पाकिस्तान में साजिश रची गई। सैफुल्लाह कसोरी जो कि लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है, वो इसका मास्टरमाइंड है। 2 आतंकियों की अब तक पहचान हो चुकी है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हमारे साथ खालिद इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। खालिद, 2 आतंकियों के नाम सामने आ चुके हैं, 3 का स्केच जारी हुआ है। क्या ये 3 स्केच वही हैं जो चश्मदीद बता रहे हैं कि ये कश्मीरी नहीं बोल पा रहे थे, पंजाबी बोल रहे थे, ये पाकिस्तानी लग रहे थे? संख्या बताई जा रही है कि जिन्होंने हमला अंजाम दिया वो 6 से 8 की है, ये आईबी की रिपोर्ट है। और उसके बाद आईबी और खुफिया सूत्रों ने चश्मदीदों से बातचीत की और हुलिया उनसे बताया, जो घोड़े वाले थे, जो दूसरे वहाँ स्टॉल लगाते थे छोटे छोटे बाईसरन में, वहाँ उन्होंने जो हुलिया बताया उसके आधार पर ये स्केच बनाए गए हैं। लेकिन जो तस्वीर है उसकी पुष्टि हो गई है। हालांकि उसका बैक साइड दिख रहा है, लेकिन वो आदिल गोरी की तस्वीर है जो लश्कर का टॉप कमांडर है और कई सालों से यहाँ सक्रिय था, फिर एक्सफिल्ट्रेट किया, इन्फिल्ट्रेट वापस किया और ये घटना आसिफ शेख के साथ अंजाम दी। ये इन दोनों की पहचान हो चुकी है और इनके पीछे अब सुरक्षा बल पड़े हुए हैं भारत के। और वही मैं आपको बता दूं, जो बॉर्डर्स है वहाँ पर काफ़ी हलचल है, जहां पाकिस्तान ने अलर्ट घोषित कर दिया गया है और साथ ही साथ उनके जो आसपास। ठीक है, आप साथ बने रहे हैं। खालिद, पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। सेना के अधिकारियों की छुट्टियां वहां पर रद्द कर दी गई हैं। सेना को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचना तय है, क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। हमारे साथ रजत वोरा इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजत, पाकिस्तान में इस डर, इस दहशत की वजह क्या है? कल पहले ही वहां के रक्षा मंत्री ने कह दिया हमने कुछ नहीं किया। जिस आफ्टर में प्रत्युष क्योंकि क्रोनोलॉजी यहाँ पर समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मुनीर, उन्होंने साफ तौर पर पहले एक बयान दिया, 2 नेशन थ्योरी की बात की। उसके बाद लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर जो है वहाँ से बयान देता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियाँ जो है वो चलती रहेंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके का वाक़या सामने आना ज़रूर साफ तौर पर पाकिस्तान की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान डरा हुआ है कि किस समय भी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी यहाँ पर जो कार्रवाई है उसके खिलाफ की जा सकती है। यही कारण है कि सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पीओके और जो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी सटे जितने भी गांव हैं वहां पर पूरी तरह से अलर्ट है और कई सारे गांव को भी खाली करवा दिया गया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे हमले के पीछे, क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और उसके बाद इस हमले को यहाँ पर अंजाम देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चिंता सता रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कश्मीर में बैठे हुए हैं और किसी भी समय इस तरह की खबर आ सकती है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना या फिर भारत की कोई भी सुरक्षा एजेंसी एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में पूरे जो पीओके के इलाके हैं, जिसमें सावला कोट, रावला कोट और पाकिस्तान के सियालकोट के नजदीक जितने भी गांव हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि 200 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है। और अगर बात करें तो एलओसी का इलाका, कश्मीर घाटी हो या जम्मू, पूरी तरह से इस समय वहां के जो नजदीकी गांव। और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। एलओसी से सटे हुए जितने भी गांव हैं उसको खाली कराया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, रिहायशी इलाकों को भी खाली कराया गया है। दरअसल इस बात का डर है कि वहां पर एयर स्ट्राइक हो सकता है। पाकिस्तान को एक और स्ट्राइक का डर सता रहा है। खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, मतलब पाकिस्तान को लग रहा है कि हिंदुस्तान इसका बदला लेगा, जल्द लेगा, एक और स्ट्राइक होगी, इसी वजह से गांव को खाली कराया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं पाकिस्तान को अब ये डर सता रहा है कि
जो हमला उन्होंने किया है उसका रिटेलिएशन जब होगा तो उसके बाद उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में बैठकें चल रही है, आर्मी की बैठकें चल रही है और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से अगर भारत बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमला करता है तो उसको जो है कहीं ना कहीं काउंटर कर सके। लेकिन जो एलओसी के आसपास जो गांव है उनको खाली कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं हलचल मच गई है। वो कितना भी पल्ला झाड़े लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हमला हुआ है। और ठीक है, खालिद आप हमारे से बने रहे। मैं रजत का भी रुख करूंगा। रजत, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए कितने गांव हैं? क्योंकि हमने आज खबर भी दिखाई दर्शकों को कि कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। बारामूला में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर कर दिए गए।